हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती फॉर यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ मस्ती फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे थे और आज की क्लास में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3 जो आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिध, यानी वृत्त की परिध है C और उसके व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D। इस तथ्य का अंतर्विरोध, यह जो है इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे? तो देखिए क्या है कि एक वृत्त है, यहां लिखा है वृत्त की परिध। तो वृत्त की परिध जो है वो है यहाँ पे निकालनी है आपको, और परिध निकालनी है तो परिध यहाँ पे मान रखा है उसने C है, और यहाँ पे व्यास जो है व्यास बराबर है D। तब जब इसकी परिध का अनुपात निकालते हैं पाई बराबर हो जाता है यहाँ पाई बराबर C/D। वैसे फॉर्मूला होता है कि परिधि बराबर पाई गुणा व्यास। तो अगर परिधि C है और ये पाई है, व्यास D है, तो यहां से पाई का मान निकालेंगे तो C/D। तो भाई यहां पर लिखा हुआ है पाई बराबर C/D। तो आप जानते हो कि ये जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या है, जबकि C और D जो है ये परिमेय संख्याएं हैं। तो ये अंतर्विरोध कर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम किसी स्केल या अन्य युक्ति से किसी लंबाई को मापते हैं तो हम उसका सन्निकट मान ही माप पाते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है, जब हम किसी युक्ति से, स्केल पैमाना से किसी लंबाई को मापते हैं तो हम उसका सन्निकट मान ही प्राप्त कर पाते हैं। 100% बिल्कुल सही मान प्राप्त नहीं हो पाता है, कुछ भाग उसका छूट जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि C और D अपरिमेय हैं। 100% जो है ये परिमेय नहीं होते हैं, उसका जब मान प्राप्त करते हैं तो कुछ न कुछ भाग उसका छूट जाता है, तो ये अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर कोई अंतर्विरोध नहीं है, ये C और D अपरिमेय हैं और ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसका जवाब लिख देंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। तो चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसको हम कैसे निरूपित करेंगे ये देखते हैं। तो इसके निरूपित करने के लिए यहाँ √9.3 इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक संख्या यानी एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई हम लेंगे 9.3। यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, और इस बिंदु B से एक इकाई, इस बिंदु B से एक इकाई की दूरी की एक जो है हम अगला पॉइंट लिखेंगे C। अब हम इस AC रेखा का लंबार्धक खींचेंगे। तो लंबार्धक क्या होता है, यानी बिंदु A से आधे से अधिक दूरी लेकर के इस तरह से चाप लगाएंगे और फिर उसी दूरी से बिंदु C पर रखकर चापों में चाप लगाएंगे। तो ये चाप जो हमारे जहाँ काट रहे हैं उसको हम पैमाना से मिला देंगे। तो इस तरह से यहाँ मिलाते हैं, आप लोग सावधानी पूर्वक मिलाइएगा। तो इस तरह से ये हम लंबार्धक प्राप्त करते हैं, और जहाँ लंबार्धक हमारी रेखा को काटता है वहाँ हम O लिखते हैं, और यहाँ से OC त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचते हैं। OC त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचते हैं।
अब हमें नेक्स्ट पॉइंट करना है कि बिंदु बी पर एक लंब खींचना है। तो लंब खींचेंगे यहां पर बिंदु बी पर लंब होता है, यानी दी हुई रेखा पर 90 अंश का जो कोण बनाता हुआ जाएगा वो हमारा कहलाएगा लंब, यानी 90 अंश का कोण बना देंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। और ये लंब हमारे वृत्त को जहां काटता है वहां हम लिख देंगे डी। तो इस तरह से अब हमको एक बीडी रेखा प्राप्त हो गई है। इस बीडी रेखा की लंबाई जब हम नापेंगे तो ये हमारी बीडी रेखा जो है वो √9.3 के बराबर होगी। अब अगर हम इसको यहां से मिला देते हैं तो यहां पर भी हमारा 90 अंश का कोण बनता है और ये हमने लिखा है √9.3 है, और इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर पाएंगे। आप चाहें तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा रह गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।